भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 8 फरवरी से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से बर्खास्त हो गई थी, जिसके बाद अब फरवरी 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ये चुनाव तब करवाए जा रहे हैं जब ये देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। ये बहुत साफ रहा है कि पाकिस्तानी सत्ता में पाकिस्तानी सेना का जोर हमेशा से चलता आया है, या यूं कहें कि कई बार इसी पाकिस्तानी मिलिट्री ने सरकार बनाई भी है और गिराई भी है। इमरान खान के तख्ता पलट से भला कौन अनजान रह पाया है। लेकिन अब 2024 में होने वाले इन चुनावों में पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल क्या है, पाकिस्तान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं और क्या इस बार पाकिस्तानी सेना का सरकार बनाने में कोई हाथ रहने वाला है या नहीं, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस रिपोर्ट में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चुनाव में पाकिस्तानी पार्टियों का वोट बैंक ज्यादा कहां रहने वाला है। अगर पाकिस्तानी वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर वोटर्स युवा हैं। 44% वोटर्स यहाँ पर 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी इन चुनावों में युवा वोटर्स ज्यादा तादाद में हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन 241 मिलियन है, जिसमें 128 मिलियन लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सीटों के गणित की तरफ। पाकिस्तान में कुल 266 सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं। इन 266 सीटों के साथ साथ 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 नॉन मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व्ड है। खास बात यह है कि 266 में से 173 सीटें पाकिस्तान के पंजाब के लिए ही हैं। पाकिस्तान में चुनावों में जो प्रांत अहम रहने वाले हैं वो हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और राजधानी इस्लामाबाद। इसमें सबसे ज़्यादा 141 सीटें पंजाब में हैं, जिसके बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 61 और 45 सीटें हैं। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब पाकिस्तान में वोट खींचने के लिए सबसे अहम रहने वाला है। अब इस चुनाव में कितने कैंडिडेट्स पाकिस्तान में खड़े होंगे? पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने अब तक 5121 उम्मीदवार रजिस्टर किए हैं, यानी एक सीट पर करीब 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इन उम्मीदवारों में 4806 मेल हैं और 312 फीमेल उम्मीदवार हैं। इस चुनावी रेस में 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी रहने वाले हैं। ये हमने आपको बताया वो सारे आंकड़ों के बारे में जो पाकिस्तानी चुनावों में अहम रहने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कौन सी मेजर पार्टियां हैं। हाल ही में जो 2 पार्टियां चुनावी मैदान में अहम रहने वाली हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसके लीडर पूर्व पीएम नवाज शरीफ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे पूर्व फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति में वोट खींचने में सफल रही है। इस पार्टी को अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। रही बात भुट्टो ज़रदारी की पार्टी PPP की, तो ये पार्टी 2008 के बाद सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इमरान खान की पार्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI का चुनावी चिन्ह बैट खारिज कर दिया गया है और इसी के चलते ये पार्टी अब आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ेगी। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और पब्लिक सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पार्टी के 100 से ज़्यादा वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है ताकि ये पार्टी ठीक से चुनाव ना लड़ पाए। खैर, पार्टियां, सीटें, इन सब का गणित तो हमने समझ लिया, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में एक चीज़ ऐसी भी है जिसका काम तो वैसे लोगों की हिफाजत करना है, लेकिन वो ज़्यादातर देश चलाते हुए दिखाई देती है। या यूँ कहें कि जो पाकिस्तानी सेना का फेवरेट रहा है वही पाकिस्तान का PM बन पाया है, और अगर किसी तरह बन भी पाया है तो 5 साल का कार्यकाल कभी खत्म ही नहीं कर पाया है। जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री के शासकों ने 9 साल तक पाकिस्तान पर राज किया है। यानी पाकिस्तानी सेना की सियासी ताकत दर-ब-दर बढ़ती ही जा रही है, और इसी बढ़ती ताकत की वजह से पाकिस्तान में कोई भी सरकार अकेले फैसले ही नहीं ले पाती है। हालांकि नवंबर 2022 में पाकिस्तानी सेना के तब के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तानी मिलिट्री कई समय से पाकिस्तान की राजनीति में रही है, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन फरवरी में होने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री की मौजूदगी एक बार फिर सामने आ रही है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।